हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9 के इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने मम्मी पापा से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, है ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने मम्मी पापा को काफ़ी ज़्यादा दोष ठहराते हैं, बोलते हैं मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मम्मी बहुत बुरी है। लेकिन जब वो बड़े होते तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि किस वजह से हमारे मम्मी पापा हमको मारते थे, पीटते थे, है ना। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें खुद ब खुद समझ में आ जाता है। लेकिन जब छोटा रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं और जब उनके पेरेंट्स उनको मारते हैं, डांटते हैं, तो उन्हें बच्चों को काफ़ी गुस्सा आता है, काफ़ी वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन जनरेट होता है। तो उस समय उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत बुरे हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे मन में ऐसे फीलिंग्स आते रहते हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा जब भी हमें डांटते हैं तो कुछ विशेष रीज़न को लेकर के हमें डांटते हैं, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर सही हो, कोई गलत तरीके से हम लोग काम ना करें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में केजिया नाम की एक लड़की रहती है जो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डरती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ केजिया नाम की लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि तो केजिया जो लड़की थी बहुत ही ज़्यादा अपने पापा से डरती थी। जब भी पापा उसके ऑफिस जाते थे तो ऑफिस जाने से पहले वो केजिया को किस करते थे, और बदले में है जो केजिया है जो गुड बाय फादर रिस्पॉन्स करती थी। तो जब उनके पापा चले जाते थे गाड़ी से, तो जैसे जैसे गाड़ी, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग कोई बाइक चला रहे हैं तो अगर ऐसा लगता है कि बाइक बहुत दूर चला गया हो तो आवाज़ धीरे धीरे करके बाइक की जो कम हो जाती है। इस पर है जो केजिया काफ़ी खुश हो जाती थी कि अरे मेरे पापा चले गए हैं, चलो अब हम लोग कुछ भी मज़े कर सकते हैं। लेकिन क्या होता था कि जैसे उनके पापा का बाइक का आवाज़ सुनाई देता था कि वो नज़दीक आ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी और शांत हो जाती थी। तो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, केजिया की मम्मी है जो केजिया को बोलती है कि अगर तुम अच्छी हो तो अपने पापा का है जो बूट्स नीचे लेते आओ, है ना। बूट्स हम लोग कहते हैं जूते को, है ना। तो वो जो लड़की थी काफ़ी डरी रहती, वो धीरे धीरे करके है जो सीढ़ी से नीचे उतरती थी और है जो अपने पापा का बूट्स लेकर के नीचे आती थी, और नीचे पहुंचाने के बाद वो तेज़ी से डर के मारे है जो फिर वापस ऊपर भाग जाती थी। तो जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तो उसी समय उसके पापा है जो चश्मा पहन लिए थे, और उसके पापा बोलते हैं कि बेटा जाकर जल्दी से बूट लेकर के आओ। वो बहुत ही ज़्यादा डरी रहती है, बोलती है कि आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो बहुत ज़्यादा डरी होती थी तो धीरे धीरे करके बोलती थी, तो उसके पापा से वार्न करते थे कि अगर तुम इतना धीरे धीरे बोलोगी तो मम्मी तुम्हें है जो डॉक्टर के यहाँ ले जाएगी। तो केजिया जो थी उस समय है जो दूसरे लोगों से हकलाती नहीं थी, लेकिन अपने पापा के सामने काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी, जिसकी वजह से वो हकलाने लगती थी, है ना। वो ठीक ढंग से है जो बोल नहीं पाती थी। तो एक दिन उसके पापा पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। फिर केजिया को वो बोलते हैं कि तुम मेरा चाय का प्याला लेकर के आओ और उसे आराम से है जो मेज़ पर रख दो। वो अपने पापा के बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि उनके पापा है जो देखने में बिल्कुल एकदम हल्क जैसे लगते हैं, दैट मीन्स मॉन्स्टर जैसे लगते हैं। उनका हाथ और गर्दन काफ़ी ज़्यादा मोटा तगड़ा है ना। जब वो जम्हाई लेते हैं तो उनका जो मुंह रहता है वो देखने लायक बनता है। तो वो अपने फादर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके फादर जो है बहुत जेंट हैं और मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं। तो संडे का दिन था, उनकी दादी माँ बोलती है कि जाओ ड्राइंग रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, तो उनसे जा कर के मीठी मीठी बातें करो। जैसे वो नीचे उतरती थी तो देखते थे कि उसके पापा जो है वो सोफ़ा पे है जो आराम से है जो सोए रहते थे,
सोफ़ा पे है जो उसके पापा है जो पलंग देख पा रहे हैं आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि इनके पापा जो हैं वो देख पा रहे हैं सोफ़े पे है जो अपने चेहरे के ऊपर रुमाल रख कर के आराम से सोए हुए हैं। और इनकी मम्मी है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है ना। तो लेकिन इनकी दादी भेजती है कि जाओ बेटा अपने मम्मी पापा से जाकर कुछ मीठी मीठी बातें करो, लेकिन इनके पापा है जो आराम से सोए रहते हैं और मम्मी है जो न्यूज़पेपर पढ़ते रहती हैं। इसके बाद क्या होता है कि मतलब केजिया है जो एक स्टूल में जा कर के बैठ जाती है और वो इंतज़ार करते रहती है अपने पापा के उठने का। तो उसके पापा मतलब उठते हैं और पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है, अपनी बाई से पूछते हैं कि क्या टाइम हुआ है और फिर केजिया को देखते हैं, केजिया की तरफ देखते हैं। तो केजिया को देखते के साथ उसके फादर बोलते हैं कि इस तरह भूखी प्यासी दिखाई दे रही है केजिया, है ना। तो उसका चेहरा रहता है काफ़ी ब्राउन कलर का रहता है और काफ़ी डरी रहती है, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दिनों से खाई पी नहीं है। तो उनके फादर है जो डिस्क्राइब करते रहते हैं कि इतनी भूखी प्यासी दिखाई दे रही है। एक दिन है जो केजिया को काफ़ी सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। उस दिन है जो उसको कमरे में बंद करके रखा जाता है ना आराम करने के लिए। तो उसी समय है जो उनकी दादी है जो बताती है कि अगले हफ्ते में उसके फादर का क्या है, बर्थडे है। तो तुम अपने फादर के लिए एक गिफ्ट तैयार करो। गिफ्ट क्या बनाना है, तो पीले रंग के रेशम कपड़े से क्या करना है, एक पिन कॉशन बनाना है। पिन कॉशन क्या होता है, मतलब एक स्पेरिकल फॉर्म में एक मतलब कपड़े का बना रहता है जिसमें हम लोग पिन को इंसर्ट करते हैं। फिर क्या होता है, केजिया है जो अपने फादर के लिए है जो गिफ्ट बनाना तैयार कर लेती है। तो सर्कुलर स्पेरिकल फॉर्म बनाने के लिए अंदर में कुछ डालना पड़ता है तो उसे कुछ मिल नहीं रहा था। तो वो देखने जाती है तो उसके देखती है कि उसकी माँ जो रहती है वो दादी है जो बगीचे के बाहर बैठी रहती है। तो उसे कपड़ा या फिर कोई कागज़ वगैरह मिल नहीं पाता। तो अपने फादर के रूम में जाती है और देखती है कि मतलब कुछ कागज़ पड़ा रहता है। तो कागज़ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेती है और उसे मतलब ले जाकर के उसी के ज़रिए है जो गिफ्ट बनाना स्टार्ट करती है। अचानक से कुछ हल्ला होता है, मतलब हल्ला ये होता है कि उनके पापा का जो मतलब एक स्पीच था, उनके पापा को कहीं एक स्पीच डिलीवर करना था, वो स्पीच मिल नहीं रहा है, वो रूम में ही कहीं खो गया है। काफ़ी ज़्यादा रूम है जो रूम में सर्चिंग किया गया कि आखिर वो स्पीच गया कहाँ। नौकरों से पूछा गया तो नौकर को भी नहीं पता कि आखिर वो स्पीच कहाँ गया। फाइनली है जो उनकी मम्मी जो है केजिया के रूम में जाती है और केजिया से पूछती है कि क्या तुमने पापा के मेज के नीचे से टेबल के पास से कोई कागज़ उठाया है। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने उठाया है, मैंने तो उसके काफ़ी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी बात पर उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है, वो चिल्लाने लगती है तुरंत और उसको पकड़ के है जो नीचे की तरफ लाती है। केजिया की माँ उसे नीचे पकड़ के लाती है और बताती है कि देखिए आपकी बेटी ने हो तो सारा कागज़ को फाड़ के फेंक दिया, स्पीच को है जो फाड़ के फेंक दिया। इस पर उसके पापा काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, काफ़ी गुस्सा में आ जाते हैं। उसके बाद है जो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा मतलब कागज़ फाड़ दिया, मतलब ये मेरा स्पीच फाड़ दिया। तो केजिया बेचारी वो बोले क्या, वो डर के हमारे सहमे रहती है। फाइनली उसकी मम्मी बोलती है कि जाओ तुम अपने रूम में जाओ। तो जो बच्ची रहती हैं केजिया रहती है उसे एक मतलब वो अपने अंधेरे रूम में पड़ी रहती है, बेचारी रोते रहती है। उसको बहुत डर लगे रहता है कि पापा आएंगे और हमको बहुत मार मारेंगे। इसी बीच है जो उसके पापा है जो एक स्टिक लेकर के उसके रूम में घुसते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस शैतानी का दंड दूंगा, है ना। वो बोलते हैं कि तुमने जो गलती की है इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही, आई एम गोइंग टू बीट यू। वो बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ, तुम्हें एक बार सबक सिखाना ज़रूरी है, इसके बाद तुम्हारी ऐसी हिम्मत नहीं रहेगी कि मेरा कोई भी सामान कुछ छुए। इसी बात पर वो उसके जो काफ़ी छोटी बच्ची रहती है तो उसका हाथ जो रहता है वो गुलाबी कलर का रहता है, उस पर वो बहुत ज़ोर से एक स्टिक लगाते हैं और वो पूरी तरह से रोने लग जाती है। तो क्या होता है फाइनली, क्या होता है वो घंटों है जो रोने के बाद है जो उसकी दादी है जो उसके रूम में आती है और उसको बोलती है कि बच्ची मत रो, तुम्हारे पापा है तुमको मारे हैं तो पापा हैं तो मारेंगे ही। इस पर है जो काफ़ी ज़्यादा है जो रोने लगती है। फिर उसकी दादी है जो उसे रुमाल देती है, लो बेटा अपना नाक साफ़ कर लो और सो जाओ। तो फिर है जो दादी बोलती है कि बेटा मैंने तो तुम्हारे पापा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है लेकिन वो तो समझ ही नहीं रहे, तो हम क्या करें। तो पापा को वो दादी बोलती है कि मैंने तुम्हारे पापा को बहुत समझाया लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे, वो बहुत गुस्से में थे और फाइनली वो तुम्हें पीट डाले। अगले दिन क्या होता है, वो अपने जो केजिया है वो फादर के सामने जाती है तो वो चुपचाप है जो अपना हाथ पीछे खड़ी कर करके है जो चुपचाप है जो नीचे सर करके वहीं पे खड़ी रहती है।
नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैकडोनल्ड का जो परिवार है उसके घर के जस्ट बगल में रहता है, उसके 5 बच्चे रहते हैं। सभी बच्चे हैं जो अपने पापा के साथ है, जो काफ़ी मज़े करते रहते हैं। वो देखते हैं कि उसकी जो मैकडोनल्ड्स का जो छोटी सी बच्ची रहती है उसका नाम है माओ, उसको वो अपने शोल्डर पे उठाए रहती है, और उसकी 2 लड़कियां जो रहती हैं वो उनके कोट पकड़ के है जो लटकी रहती है ना। तो और बच्चे सब है जो हंसते खेलते रहते हैं। तो देखती है, उससे रियलाइज़ होता है कि मेरे पापा कितने ये हैं, मतलब मॉन्स्टर जैसे हैं ना। मतलब वो है जो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के हैं। और अब एक मैकडोनल्ड्स के परिवार को देखिए, इनके पापा के देखो कि अपने बच्चे के साथ है जो हंसी खेलते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। एक दिन की बात तो ये है कि मतलब मैकडोनल्ड्स का जो एक बच्चा था वो उनके ऊपर पानी छिड़क दिया, फिर भी वो कुछ नहीं किए, वो हंसने लग गए अपने बच्चे पे। उन्होंने अपने बच्चे को नहीं पीटा। इस पर है जो केजिया के दिमाग में ये सवाल आता है कि फ़ादर डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। कुछ फादर है जो मॉन्स्टर टाइप के होते हैं, तो कुछ है जो नरम दिली वाले लोग होते हैं। देख पा रहे हैं बच्चों, ये मैकडोनल्ड्स का परिवार है। बच्चा कंधे पे चढ़ा हुआ है और उनके 2 बच्चे और 2 बेटियां हैं जो उनके साथ खेल रही हैं। और केजिया है जो चुपके से है जो देख रही है कि देखो मेरे पापा कैसे हैं और इनके पापा कैसे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं और मेरे पापा हमको पीटते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि उनकी दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उनकी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और माँ और दादी है जो हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो घर में खाना पकाने वाली एक आइलस नाम की एक लड़की रहती है, उन्हीं के साथ है जो केजिया समय टाइम है जो स्पेंड करती है। उसके बाद है जो अलाइस है जो बोलती है कि जाओ बेटा अपने रूम में जा कर के सो जाओ। केजिया को बोलती है कि जाओ बेटा अपने रूम में जा कर के सो जाओ। लेकिन केजिया है जो सोने के लिए तैयार ही नहीं रहती है। वो बोलती है कि मैं रात में सोता हूँ तो मेरे सामने बहुत डरावने सपने आता है, मैं बहुत चिल्लाने लगती हूँ। मेरी दादी माँ हमेशा मुझे बिस्तर पे ले जाती हैं, वो मेरे साथ रहती थी तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अभी घर में कोई है नहीं और मुझे बहुत डर लगता है, रात में मुझे बहुत डरावने डरावने हैं जो सपने आते हैं। फिर भी है जो एलाइस है जो बोलती है कि नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, तो अपना जा कर के आराम से सो जाओ। एलाइस है जो उसको रूम में लेके जाती है, बच्चे का है जो केजिया का पैर से है जो मोजा को बाहर निकालती है और फिर उसे सुला देती है और बोलती है कि बेटा चिल्लाना मत वरना पापा आ जाएंगे। ठीक है, उसी समय की बात है कि क्या होता है अचानक से है जो रात में क्या होने लगता है कि केजिया सोई रहती है, उसी बीच है जो उसे सपने आता है। सपने में क्या होता है, एक कसाई आता है जो हाथ में चाकू लिए रहता है और रस्सी पकड़े रहता है और वो केजिया के धीरे धीरे नज़दीक आते रहता है और वो थोड़ा डरावना टाइप का मुस्कुराते रहता है। तो ये सपने में जैसी केजिया के सपने में वो डरावना व्यक्ति आता है, केजिया उठ जाती है और वो कस करके चिल्लाने लगती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, डरी हुई रहती है। इसी पीछे जो उसके पापा आ जाते हैं उसके रूम में है जो कैंडल लिए हुए, पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो बोलती है कि मुझे बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, ऐसा वैसा वो बोलती है। इसी बीच से जो पापा है जो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। उसे क्या करते हैं, केजिया को है जो अपने गोदी में उठा लेते हैं और फिर है जो बोलते हैं गलियारे होते हुए अपने स्लीपर रूम में चले जाते हैं। और उनके फादर जो रहते हैं उस केजिया को क्या करते हैं अपने साथ अपने रूम में लेके जाते हैं। तो देखते हैं कि उनके जो बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा रहता है, साथ में एक सिगार भी वो पीते रहते हैं। आधा सिगार वो पिए चुके होते हैं। बाद में आधे शिकार को वो है जो फेंक देते हैं और पेपर हटा देते हैं और बच्ची को है जो केजिया को है जो वहाँ पे सुला देते हैं। बोलते हैं कि बेटा सो जाओ, कोई बात नहीं, हम यहीं पर हैं। और फिर बगल में ही है जो उसके फादर भी है, क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन केजिया को वो डरावना जो दानव रहता है जो सपने में आता है, वो ऐसा लगता है कि अभी भी उसके सामने है। इस पर वो बहुत ज़्यादा डरी रहती है और वो खिसकते हैं जो अपने पापा के बगल में चली जाती है और फिर वो पापा को है जो टाइटली है जो पकड़ के सो जाती है। फिर वो महसूस करती है कि मेरे पापा भी तो एकदम मॉन्स्टर के जैसे ही हैं। मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया था कि इनके फादर जो है देखने में काफ़ी हट्टे कट्टे थे। तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरी दादी से भी बहुत ज़्यादा सख्त है, इनका बॉडी बहुत ही ज़्यादा टफ है ना। इसी बीच है जो बच्ची सोने लगती है तो वो फिर है जो थोड़ा सा हिलडुल करती है। तो फिर फादर उसके पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब कोई दूसरा सपने आया। तो बच्ची बोली मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है, मैं आपकी हृदय की धड़कन सुन सकती हूँ, आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पापा, है ना।
तो वो अपने फादर के बारे में पहले ही बता रही थी कि वो देखने में मॉन्स्टर जैसा लगता है और उनके हार्ट को भी है जो बताती है कि आपका हृदय कितना बड़ा है। मतलब वो फादर के हृदय के बारे में डिस्क्राइब कर लेती। अगर किसी का दिल काफ़ी छोटा रहता है तो हम लोग उससे काइंडनेस की कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन अगर किसी इंसान का दिल बड़ा रहता है तो हम लोग उससे काइंडनेस की उम्मीद रख सकते हैं। तो यही था चैप्टर का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बोले तो इसी चैप्टर का है जो नेक्स्ट स्टार्ट हम लोग करेंगे। चैप्टर का जो नाम होगा ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स, जो असल में अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।